कुल मिलाकर 1000 फ्लैट। एक फ्लैट की औसत कीमत 16 लाख रुपए। 1000 गुणा 16 यानी 16 करोड़ रुपए। यानी बाबा बिल्डर बनकर करोड़ों में पैसा छापने की सोच रहे हैं। ये बात संत समाज तक पहुंची तो विरोध शुरू हुआ। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशा आनंद गिरी ने बाबा के बिल्डर बनने पर आपत्ति जताई। कह दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के रवैये से वो खुश नहीं है। जिस समय पर हम वैदिक, सनातन, हिंदू इन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट रखिएगा उनका अपना मंतव्य है, उनका अपना बहुत गहन विचार है। एक हिंदू ग्राम को मैंने वैदिक ग्राम की अनुभूति के आधार के ऊपर 2006 के अंदर प्रस्तावित किया था, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट सिटी कहा जाता है। कि हिंदू ग्राम के अंदर स्वयं की बिजली, स्वयं का पानी, स्वयं के स्कूल, स्वयं के अस्पताल, स्वयं की सड़क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं का स्वयं का रोजगार यानी उद्योग भी। हम जब तक ये बात न कर पाए, जब तक हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने स्वयं के नगर बसाने की बातें करें। मैं शासन से भी इस मामले में असंतुष्ट सदैव से रहा हूँ। उधर बाबा के हिंदू ग्राम ने सियासी पारा भी हाई कर दिया। कांग्रेस ने बाबा पर सवाल उठाए। कह दिया कि अगर बाबा हिंदू ग्राम बना रहे हैं तो मुस्लिम ग्राम भी बनाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने पूछा है कि क्या ये संविधान सम्मत है? देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है? उधर बीजेपी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कदम की तारीफ की है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? कि अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है, तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है? अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गाँव बसाऊँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के रास्ते के साथ अब व्यापार के रास्ते पर भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम में तकरीबन 30 एकड़ में 1000 से अधिक फ्लैट और डुप्लेक्स का निर्माण धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही करवाएंगे। 2 साल के अंदर इन फ्लैट और डुप्लेक्स को तैयार किया जाएगा और सिर्फ हिंदू परिवार को ही इन फ्लैट और डुप्लेक्स को बेचा जाएगा। लेकिन जो नियम रखे गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, उन नियमावली के अनुसार इसका क्रय विक्रय हिंदू परिवार नहीं कर सकता। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम परमिशन इन फ्लैट और डुप्लेक्स के निर्माण की शासन प्रशासन से ली है? लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। और सियासत क्यों ना हो, क्योंकि नेशनल हाईवे से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर इस हिंदू ग्राम का निर्माण कराया जा रहा है। और इस हिंदू ग्राम के निर्माण की घोषणा के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ कांग्रेस ने ये सवाल केंद्र और राज्य सरकार से किए हैं कि क्या केंद्र और राज्य सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू ग्राम बनाने की परमिशन दी है? अगर परमिशन दी है तो कांग्रेस ने भी यह मांग की है कि हमें भी मुस्लिम ग्राम, सिख ग्राम और ईसाई ग्राम बनाने की परमिशन केंद्र और राज्य सरकार दे। आखिर बाबा के दिमाग में बिल्डर बनने का आइडिया कहां से आया? सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक ने बाबा के दिमाग में यह आइडिया डाला है। आखिर कौन है संजय पाठक, जरा ये भी जान लीजिए। एमपी के विजय राघगढ़ सीट से विधायक है संजय पाठक। संजय एमपी के सबसे अमीर विधायक हैं। 2023 चुनाव में संजय ने अपनी संपत्ति 442 करोड़ बताई थी। संजय पाठक कई खदानों के मालिक हैं। संजय के पिता सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री रहे। संजय आयरन मार्बल माइंस के मालिक हैं। संजय के पास खुद का एक हवाई जहाज भी है। संजय पर मारपीट, गाली गलौज के केस दर्ज हैं। संजय पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा को बिल्डर बनाने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। संजय पाठक ने बाबा के कान में ऐसा मंत्र फूका कि बाबा बिल्डर बनने का ख्वाब देखने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि जहां ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं वहां आसपास के इलाकों पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं,
कोई बोलने वाला नहीं, बस एक इंडिया न्यूज है जो बाबा बागेश्वर के कारनामों को लेकर लगातार खुलासे कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।